बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग आज बिहार ऑनलाइन क्लासेस से के थ्रू आज हम लोग क्लास 8 रेडियंस पार्ट थर्ड जो क्लास 8 का सिलेबस है उसके डे 2 है ये आज। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर आई वंडर पढ़े थे, आई वंडर में कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स था उन्हें हम लोगों ने जाना, पोएम को पढ़ा लिटरली मीनिंग के साथ, ताकि पोएम का मीनिंग वजाहत हो जाए, अच्छे से जान ले तो पोएम को समझने की कोई दुश्वारी ना हो। और बच्चे देखिए उसी से रिलेटेड ये बुक्स है आपकी, ये रेडियंस बुक पार्ट थर्ड। और हम लोग जो कल पोएम पढ़े थे यानी आई वंडर, उसी का कुछ एक्सरसाइज है जो डिफ़िकल्ट को हम सॉल्व कर देते हैं। कुछ होमवर्क जो HW है वो आपको भी दिया जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह आप करेंगे ही। तो देखिए बच्चों, इस बुक्स में कुछ जो पोएम का एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसको करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपका पोएम या कोई भी चैप्टर या लेसन क्लियर हो, अच्छी तरह से उसको समझ पाए कि क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या था। तो हम लोगों का जैसे बुक में आपका B1, B1.1, B1.2, B2.1 कुछ है बच्चों, कुछ आपका होमवर्क भी है, HW भी है जो हम आपको बताएंगे। ये B1 और B1.1 वो आपको HW में दे दिए आपको, ताकि आप घर में बैठे बैठे कम से कम प्रैक्टिस भी करें और आप अपना पढ़ाई जारी रखें। और जो भी हो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कैसे बनाया गया, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ से लेते हैं, आपको जैसे दिख रहा होगा B का 1.2। तो B का 1.2 में बच्चों कुछ इसमें सेंटेंस दिया हुआ है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसी से रिलेटेड आपका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है कि A नंबर में ये फॉल्स है। जो लिखा हुआ है द शेप ऑफ मून इज़ फिक्स्ड, तो फिक्स्ड नहीं होता है, ये कभी टुकड़ा भी आधा रहता है, कभी फुल भी होता है, तो ये फॉल्स है। बी में दिया हुआ द बर्ड मेक देयर ऑन नेस्ट, ये बिल्कुल सही है कि बर्ड्स जो है चिड़िया अपने घोंसला खुद बनाती है और ये ट्रू है। नंबर C इसमें दिया हुआ था रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल, ये हमेशा कलरफुल नहीं होता, जो कि ऐसा नहीं है, वो कलरफुल ही होता है। जो ड्रॉपलेट जो छींट रहती है रंगों की वो एकदम फॉल्स है। नंबर D इसमें दिया हुआ द स्टार डू नॉट गिव लाइट, स्टार जो है ये स्टार सितारा जो लाइट नहीं देती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है कि रोशनी देने वाली वो चांद ये सूरज ही है जो पूरी दुनिया को रोशन करती है। ये नहीं, ये रोशनी इसका खुद ही के काम के होते हैं या फिर दिखता है, देने वाली रोशनी नहीं है। अब देखते हैं बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.2 का ये कौन फॉल्स है, कौन ट्रू है, कौन फॉल्स है, कौन ट्रू है। तो आपको यहाँ बोर्ड पे जैसे दिख रहा होगा, आप क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा सॉल्व हो गया, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिले आपको। बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन फ्री क्लासेस आपको दिया जा रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे एक है 2.1 में रेन वर्ड है, रेन से रिलेटेड 5 वर्ड ऐसा आप लिखें जो रेन से रिलेटेड हो, रेन से ही रिलेटेड हो, कोई वर्ड ऐसा नहीं हो कि वो नहीं। जैसे आप देखते हैं बारिश में क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या आपको है कि उस चीज़ को जान सकते हैं। तो देखिए बच्चों, बारिश से रिलेटेड 5 वर्ड लाना है, तो हम सोचेंगे कि इस रेन में क्या क्या होता है। तो एक वाटर ले सकते हैं कि जब रेन होता है तो वाटर यानी पानी बढ़ जाता है, पानी बरसता है, राइट, रेनिंग होने लगता है। सेकेंड आप बच्चों ये भी ले सकते हैं कि जब पानी बरसता तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अम्ब्रेला की भी ज़रूरत पड़ती है हमारी। अम्ब्रेला यानी छतरी, जो हम लेके अपने आप को सेफ्टी बचाव के साथ जाते हैं छतरी लेके, तो बारिश रेन से रिलेटेड वाटर है, अम्ब्रेला है। बच्चों इसमें आप वेदर भी कर सकते हैं, बैड वेदर हो या गुड वेदर तो नहीं हो सकता, बैड वेदर आप कर सकते हैं कि मौसम खराब हो जाती है तो उसके ये वाला 1 2 3 5 ही लिखना है। आप ये भी कर सकते हैं बच्चों, ये वेदर हो गया बैड वेदर। आप इसमें फॉग भी कर सकते हैं, ये कभी कभी फॉग होने लगता है। फॉग का मतलब ये सिर्फ नहीं कि कुहासा, लेकिन फॉग का कभी अंधेरा छा जाता है, एकदम बिल्कुल काले बादल छाए हुए रहते हैं तो दिखता नहीं है, आसमान साफ नहीं रहता है। मेनी मोर वर्ड है, इनमें से कुछ ही वर्ड्स लेते हैं जो आपके आंसर करने में कामयाब हो, आप मार्क्स स्कोर कर सकें, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। रेन में और भी ले लेते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइटनिंग को ले लेते हैं, LIGSTING, लाइटनिंग जो बिजली चमकती है, रेन में बारिश में बिजली भी चमकती है। तो ये 5 ऐसे आंसर है आपके दिमाग अपने से, ताकि बच्चों आपको ये मदद मिले कि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे आंसर करने में हेल्प करेंगे। बच्चों देखिए और भी इनमें एक और चीज़ है,
ये हमारा 2.1 हो गया, बी का 2.1 आप स्क्रीन पे बोर्ड पे देख सकते हैं एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। एंड द नेक्स्ट वन 1.1 सी का, इसमें बच्चों इसमें कुछ प्रेपोजिशन है। आप प्रेपोजिशन का मतलब ये खाली जगह, आपको खाली स्थान को भरना है। इसमें कुछ वर्ड है, पुट आउट, कॉल आउट, सेट आउट, वाइप आउट, गिव अप, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कौन वर्ड किसके लिए फिट बैठेगा और अच्छा होगा, उसी में मीनिंग वो फिक्स हो जाए ताकि एक आंसर करने में अच्छा रहे। तो ए में दिया हुआ है द गवर्नमेंट इज रेडी टू डैश डैश पोलियो। अब यहाँ पे आंसर में 4 है, पुट आउट होगा या सेट आउट या गिव आउट या कॉल आउट। तो देखिए द गवर्नमेंट इज रेडी टू डैश पोलियो, तो कॉल आउट या वाइप आउट क्या होगा, तो यहाँ पे ए का वाइप आउट है बच्चों। वाइप आउट का मतलब गवर्नमेंट ने इसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया इस सेंस में पोलियो को। तो इस सेंस में वाइप आउट का कई सेंस में मीनिंग आता है। पोंछ कर हटा देना, जो झाड़ू पोछा हट कर, या फिर समाप्त करना, खत्म करना या रोक देना, इस मीनिंग में आता है। तो पहला। दूसरा है बच्चों ही डैश फॉर कोलकाता विद हिज फादर। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, कॉल आउट, वाइप आउट, सेट आउट, गिव आउट। तो यहाँ पे फॉर कोलकाता, जब भी फॉर आता है उससे पहले, और कोलकाता कोई जगह होता है, ज्यादातर सेंस जर्नी के सेंस में होता है। तो देखिए एक वर्ड है आपका सेट आउट। सेट आउट फ्रेजल वर्ब है जो आपका सेट आउट, इसका मतलब होता है जर्नी स्टार्ट करना, बिगिनिंग करना। सेट आउट वर्ड है बच्चों। ये सेट आउट का मीनिंग ये, बी का सेट आउट, ए का वाइप आउट, मतलब यहाँ पे आप बुक में भी देख सकते हैं अपने। उसी तरह सी में डैश, फर्स्ट टाइम ये डैश है, पहला ही। अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, तो यहाँ पे डॉक्टर ने पेशेंट को कैसे जांच किया, कैसे जांच पड़ताल, तो उसके लिए कौन सा वर्ड, कॉल आउट, वाइप आउट, गिव आउट, सेट आउट, पुट आउट। तो कुछ तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है हमारा, कॉल आउट। कॉल आउट दैट मीन्स कि समन करना, उसको बुलाना। तो कॉल आउट क्या करेंगे बच्चों, कॉल आउट। कॉल आउट मीन्स कि उसको बुलाया, किसको, पेशेंट को, ताकि उसको जांच करे कि क्या बीमारी है, डायग्नोस कर सके अच्छे से। उसी तरह डी में he had to dash smoking because he had breathing problems। वो स्मोकिंग को क्या कर रहा है या क्या करेगा, ये डैश में कैसे आना चाहिए, हमारा आंसर क्या होगा, तो वाइप आउट, कॉल आउट, सेट आउट, पुट आउट, गिव आउट। तो स्मोक है, तो ये हमारी इंजूरियस टू हेल्थ हमेशा लिखी हुई रहती है उस पर आपके स्मोक के डब्बे में। तो इसमें एक वर्ड है गिव आउट, जिसका मतलब होता है छोड़ देना। तो बच्चा स्मोक है, हम लोगों को स्मोक से बचना चाहिए, कभी ये सब चीज़ें से बचे, हम अभी बच्चे हैं। तो गिव अप, गिव अप का मतलब क्या है, छोड़ देना। तो स्मोक छोड़ने के सेंस में जो राइट आंसर, जो राइट वर्ड होगा, तो इसमें गिव अप। एंड द लास्ट जो बचा ऐसे भी आप एक टेक्निकल माइंड लगा सकते हैं। 5 ऑप्शन में जब 4 हो ही जाता है आपका कंफर्म, तो एक ऑटोमेटिकली आप वहां आंसर कर सकते हैं। लेकिन लास्ट है डैश द लालटेन। लालटेन का मतलब होता है लालटेन, जो जलाते हैं गांव देहात वगैरह में। शहरों में तो बहुत कम पाया जाता है, जो हम आप या कोई भी जो गांव देहात में चलाया जाता है उसको जलाया जाता है बच्चों। तो उसके लिए एक वर्ड है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश, का मतलब होता है बुझा देना या ये। तो पुट आउट करेंगे, ये वर्ड का मतलब होता है बुझा देना बच्चों। आप आंसर देख सकते हैं, आपका सी 1.3 का ये सारा आंसर, ए का वाइप आउट, बी का सेट आउट और सी का कॉल आउट एंड डी का गिव अप एंड ई का पुट आउट, मतलब बुझा देना। अब बच्चे हम लोग लास्ट में आते हैं, कुछ ये एक्टिविटीज आपके दिए हुए हैं और इसके अलावा जो भी आपके इसमें बचे हुए हैं वो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप होमवर्क के तौर पर बहुत ही कुछ लिखना है आपको, कुछ पोएम से रिलेटेड। मैंने प्रीवियस क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में डे 1 वाले में बता दिया उसको मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको किसका मीनिंग लिखना है। अब आते कुछ फ्रेजल वर्ब भी है, आप इसी को देख के यही लिख सकते हैं। बच्चे एक एक्टिविटीज दी हुई है जो बहुत बच्चों में आता है कि ये कैसे बनाया जाए, कितने वर्ड्स इसमें निकल सकते हैं मीनिंगफुल। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं। पहले देखिए बच्चों, ऐसे करके एक बार देखेंगे क्या मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है। GTEMPR, देखिए बच्चों TEMPERATURE, टेम्परेचर, एक वर्ड हमारा टेम्परेचर आ रहा है इसमें, टेम्परेचर। और दूसरा फिर इसी लाइन में, ये चाहे आप हॉरिजॉन्टली ले लें या वर्टिकली ले लें या डायगोनली भी ले सकते हैं, लेकिन डायगोनल देखेंगे, डायगोनल वर्ड आ रहा है कि नहीं, लेकिन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तौर पर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे DFOG, यहाँ पे एक वर्ड निकल रहा है फॉग, 1 नंबर 2 वर्ड निकल गया फॉग। इधर भी देख लेते हैं, देखिए बच्चों एक वर्ड और निकल रहा है क्लाउड, क्लाउड 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 CLOUD, इसी लाइन पे 2 वर्ड निकल रहा है सेकेंड वाले में, ये हॉरिजॉन्टली में 2 लाइन निकल रहा है क्लाउड। अब इसमें देखते हैं कि कोई आ रहा है कि नहीं। रेन एक वर्ड दिख रहा है कि रेन वर्ड आ रहा है, देखिए बच्चों RAIN, रेन, रेन
BOW रेनबो, ये आपका रेनबो आ रहा है, एक वर्ड यहाँ से आ गया, इसी ओरिजिनली में रेनबो आ गया। अब ये एक नंबर, एक दूसरा, तीसरा, अब हम लोग चौथे पे जाएंगे वाई वाले लाइन में। तो देखिए CLOUD, देखिए बच्चों यहाँ पे क्लाउडी एक वर्ड और निकल के आ रहा है, यहाँ पे क्लाउड था, यहाँ पे क्लाउडी। अब देखिए और नहीं कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है हमारा। और पांचवे पे यानी डब्ल्यू वाले लाइन पे देखेंगे WEA, ये यहाँ पे भी एक वर्ड आता है बच्चों, देखिए वेदर आ रहा है, WEATHER वेदर, वेदर निकल के आ रहा है यहाँ पे पांचवे पे। और छठे पे देखेंगे हम लोग H वाले लाइन पे हॉरिजॉन्टली के कौन सा वर्ड, HOK, ये देखिए यहाँ पे कोई वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें हमारा, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक ये इसका लाइन है ये वाला। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि H वाले लाइन पे कोई वर्ड इसमें आ रहा है कि नहीं, इसमें कोई वर्ड नहीं दिख रहा है हमें। और देखते हैं 7 पे IGHA कुछ वर्ड आया आपको, देखिए 7 पे I वाला लाइन है, तो I वाले लाइन पे भी हमें नहीं दिख रहा है। 8 वाले में चलते हैं, L वाले में देखिए बच्चों थोड़ा सा LIGHT T के बाद हम ING भी आ रहा है, GSTING, यहाँ पे लाइटनिंग का एक वर्ड आ रहा है बच्चों। L वाले में देखते हैं लाइटनिंग का वर्ड आया है एक फिर से। और 9th में देखते हैं HFO, ये फोरकास्ट आ रहा है, फोरकास्ट, ये CAST, ये T वर्ड था, फोरकास्ट यहाँ पे आ रहा है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल के तौर पर। ये तो ओरिजिनली और भी वर्ड निकलेंगे, कुछ को देख लीजिए बच्चों जल्दी से हम लोग। DR ड्राई एक वर्ड आ सकता है हमारा, ड्राई, ये देखिए ड्राई वर्ड आ रहा है यहाँ पे। और हॉरिजॉन्टली देख लेते हैं कोई वर्ड और आ रहा है कि नहीं आ रहा है हॉरिजॉन्टली। देखिए बच्चों ये इसमें देखते हैं, इसमें कोई नहीं आ रहा है। और भी देखिए EPRO वाले में, मतलब E वाली लाइन पे देखते हैं कोई आ रहा है कि नहीं, वर्ड आ रहा है कि नहीं इसमें। अब A वाले में देखते हैं, क्योंकि इधर पे कोई वर्ड नहीं है, A वाले में देखते हैं SNO एक वर्ड निकल रहा है, SNO एक वर्ड आ रहा है और भी। और आगे भी देख लेते हैं बच्चों कुछ आ रहा है कि नहीं। T वाले लाइन पे विंड एक वर्ड आ रहा है, इसमें भी विंड एक वर्ड आ रहा है, जो आपके पोएम ही में यूज किया गया वर्ड है ये जो। और भी देख लेते हैं थोड़ा कि इसमें रेनी एक वर्ड लास्ट वाले लाइन पे रेनी। तो टोटल आपका 12 या 13 वर्ड निकल के आया है इसमें, जो आपको आंसर करने में बहुत हेल्प करेगा बच्चों। 12-13 वर्ड और एक आंसर भी था, मतलब टोटल 14 वर्ड है इसमें जो आ रहा है आपका। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज का ये कंप्लीट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। Day 2 2 दिन चला ये चैप्टर, और ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट कर दिए ताकि आप अच्छे से मार्क स्कोर करें। और जो भी इनमें से कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, आपको अच्छे से अच्छे आंसर दिए जाने की कोशिश की जाएगी। और इंशाल्लाह आप ऐसा करेंगे और आप इसको मनाएंगे भी होमवर्क के तौर पर।